क्वेश्चन नंबर 11 है, कहता फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप जिसके ये एजेस दिए गए हैं। अगर हमने वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप निकालना हो तो हम उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, और वो किस तरह निकाला जाता है, डिटर्मिनेंट्स की शक्ल में। ए के कंपोनेंट्स आ जाएंगे, फिर बी वाले, फिर सी वाले कोफिशिएंट्स। ये वाले ए का 2 -3 4 है, बी का 1 2 -1 है, और सी का 3 -1 2, क्योंकि ना हो तो 1 होता है ना। और फिर इसको एक्सपेंड कर देना है, ठीक है। 2 लेंगे, फिर ये रो ये कॉलम, और फिर डिटर्मिनेंट की तरह हल करेंगे इसको इसके साथ। 4 माइनस फार्मूले का, और ये भी माइनस है, तो 3 दफ़ा माइनस होने से -1 1 जार 1 माइनस, यहाँ माइनस आना था इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया। भाई ये आपने फर्स्ट ईयर में भी किया हुआ है, सेकंड ईयर में भी वेक्टर में किया हुआ है। अगर फिर भी आपको इस चीज़ की समझ नहीं है तो आप कमेंट करें, फिर मैं ये एक्सप्लेन ज़्यादा कर दूंगा, वरना ये आपको पता ही है। बस आप ये चीज़ देख लें कि वॉल्यूम पैरेलल पाइप इस तरह निकाला जाता है, ठीक है जी। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इसको हमने प्रूफ करना है। इसके मेरा ख्याल है 12 वाला हो चुका है, 12 वाला हो चुका है, ठीक है। ये हमने वेक्टर सेलेक्ट किए थे, ए बी सी, फिर स्मॉल ए बी सी, फिर उनका ये वेक्टर्स लिखे डिटर्मिनेंट, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऐसे लिखा जाता है, इसके आगे फिर इसके आगे, और फिर इनको। और यहाँ मैंने बताया था कि हमने जो किया हुआ है ना, रो इनटू कॉलम सीखा हुआ है ऐसे, लेकिन ये ऐसे भी होता है, 4 काइंड्स होती हैं। यहाँ आंसर के लिहाज से देखा जाए ना तो रो को रो से किया हुआ है, फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट रो से ये, फिर फर्स्ट रो को सेकंड रो से ये, फर्स्ट रो को थर्ड रो से तो ये, इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट रो से, फिर सेकंड रो से, फिर थर्ड रो से। फिर मैंने बताया था कि ये प्रोडक्ट है किस किस का, ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ सब में डॉट लगना है, कि यानी कि कैपिटल लेटर से और स्मॉल लेटर यानी कि जो वेक्टर हैं उनका ये प्रोडक्ट है, ठीक है। ओके जी, ये हमारा आंसर था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, कहता है कांस्टेंट ए फाइंड करो अगर वेक्टर कोप्लेनर हो, ठीक है जी। अगर वेक्टर कोप्लेनर हो तो, अगर वेक्टर क्या हो, कोप्लेनर है, तो उसका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ना, अगर वेक्टर कोप्लेनर हो तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है। उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है। पहले हम इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लेते हैं, वो कैसे लेंगे, ठीक है। यू पर आई यू वाले के, फिर वी वाले के, फिर डब्ल्यू वाले के कोएफिशिएंट्स हमने लिख लिए। अब इसको एक्सपेंड करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में ये मैंने खोला नहीं था, मैंने डायरेक्ट किया था, यहाँ देख लें, ठीक है, अगर वहाँ समझ नहीं आई तो। जब हम 2 लेंगे ना यहाँ पर, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे तो ये 4 आ जाएंगे यहाँ पर। माइनस फार्मूले का ये लेंगे, ये वाली रो, ये वाली कॉलम, और ये रो ख़त्म, तो ये 4 आ जाएंगे। फिर ये थर्ड वाला रहेंगे तो ये कॉलम, ये रो ख़त्म, ये 4 आ जाएंगे। आगे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, जैसे आपने कहाँ सीखा हुआ बोला, 9th क्लास में भी सीखा था। तो इसको इसके साथ माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ, और ये वाला 2 यहाँ आ जाएगा ऐसे। तो ये 2 2 जार 4, माइनस माइनस प्लस 2 3 जार 6, ए आ जाएगा। 1 1 जार 1, माइनस माइनस प्लस 9, तो ये 1 ए माइनस 3 2 जार 6, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 6 ए प्लस 9 प्लस 1 ए माइनस 6, ए प्लस ए 7 ए
और ये माइनस के 6 हैं और प्लस के 5 हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, ये प्लस के 10 और 14 है, 14 यानी ये 9 भी है ना, 14 में से 6 गया तो यहाँ पर क्या आएगा 8। ठीक है, अब कंडीशन क्या थी कि ये इक्वल टू है 0। इन कोप्लेनर के लिए क्या है कि इसका जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, 0 के। तो प्लस 8 उधर आकर -8 हो जाएगा और ये 7 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, ये था कोप्लेनर वेक्टर, ये इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 14 हम कर चुके हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 15। इसके 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, इसके 2 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी, A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D, यानी 4 वेक्टर्स का क्रॉस फाइंड करना है हमें। 4 वेक्टर्स का क्रॉस फाइंड करना है, तो जो ये A क्रॉस B है इसको हम P वेक्टर ले लेते हैं। A क्रॉस B को हम क्या ले लेते हैं, P वेक्टर। अब P का C क्रॉस D के साथ क्रॉस लेना है, तो ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है, दूसरे वाले वेक्टर के साथ डॉट और पहले से मल्टीप्लाई, माइनस फार्मूले का, पहले वाले से डॉट और दूसरा साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, अब P की वैल्यू वापस कर देंगे वाली, A क्रॉस B डॉट D और C, P की जगह A क्रॉस B डॉट C और D। अब आंसर में डॉट इधर है, तो क्रॉस और डॉट को आपस में चेंज किया जा सकता है, तो डॉट को इधर कर लेंगे, क्रॉस को इधर कर लेंगे, C वैसे ही। इसी तरह डॉट इधर कर लेंगे, क्रॉस इधर कर लेंगे। ठीक है जी, ये इसका पहला पार्ट क्या हो गया, प्रूफ, ये वाला। अब इसको प्रूफ करने के लिए सेकंड वाले को लेट करेंगे। तो अब हमने क्या किया है, जो दूसरा है ना C क्रॉस D, उसको लेट कर लें, कुछ भी ले लें, Q ले लिया मैंने। तो शुरू में क्या आ जाएगा, A क्रॉस B। अब क्रॉस कैसे लिया जाता है, अब ये इधर, अब इधर है ना, तो ये वाला दूर है, दूर वाले के साथ डॉट और पास वाला साथ माइनस फार्मूले का, Q का B के साथ डॉट और A से मल्टीप्लाई। Q की वैल्यू वापस कर दी, C क्रॉस D डॉट A और B, Q की जगह C क्रॉस D डॉट B और A वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, इसको हमने इधर कर लिया और इसको इधर कर लिया, इसको इधर कर लिया और इसको इधर कर लिया, ये क्या हो गया, प्रूफ। ठीक है जी, इसमें हमने डॉट और क्रॉस को एक्सचेंज किया था, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, सिर्फ इसको इधर किया और इसको इधर किया, इसी तरह इसको इधर, इसको इधर कर दिया। ठीक है जी, ये हमने करना था प्रूफ। ये था क्वेश्चन नंबर 15। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में भी ठीक है जी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और क्रॉस डी के साथ ये प्रूफ करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 16 अब ये आ गया जी। अब ये ए डॉट, अब ये 3 वेक्टर्स का क्रॉस है, क्रॉस हमें फाइंड करना आता है, कैसे फाइंड करना है, इसका अभी हमने किया। ठीक है, इसका इसके साथ डॉट, इससे मल्टीप्लाई माइनस फार्मूले का, इसका इसके साथ डॉट और इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है जी, उसके बाद अब ये तो हो गया, ये वेक्टर वेक्टर के साथ डॉट होता है, ये दोनों पहले डॉट में है तो ये स्केलर है, ये साइड पे आ जाएगी, ए का सी के साथ डॉट, इसी तरह ए का इस बी के साथ डॉट, क्योंकि ये पहले ही डॉट के अंदर है। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, ये इधर, ये यहाँ पे,
ये वाली। अब ये डी डॉट सी और मैंने सी डॉट, क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव क्या होता है मैंने पहले भी बताया था, जैसे 1+2 बराबर 2+1 होता है, इसीलिए। ठीक है, अब इसको अगर हम खोल के देखें ना, इस डिटर्मिनेंट को देखें, यही बनता है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस फार्मूले का इसको इसके साथ। ठीक है, यही हम उसने क्या मांगा हुआ है आंसर, यही हमारा। ये देखें यहाँ बस बी डॉट डी है, तो मैंने बताया ना कम्यूटेटिव होता है। अब एक स्टेप और करके इसको बी डॉट डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये था जी क्वेश्चन नंबर 16। अब इसका सेकंड पार्ट है ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी है। सेम उसी तरह करेंगे ऊपर वाले की तरह। तो 4 है ना वेक्टर, इसलिए इसको हमने क्या ले लिया, पी ले लिया, तो ए क्रॉस बी डॉट पी आ गया। अब जो स्केलर डॉट है क्रॉस, उनको आपस में चेंज किया जा सकता है। डॉट यहाँ आ गया, क्रॉस यहाँ आ गया। पी हमने लेट किया था ना सी क्रॉस डी, तो इसकी जगह सी क्रॉस डी रख दिया मैंने। अब इसका ये स्केलर यानी क्रॉस ट्रिपल लिया है, बी का डी के साथ डॉट और सी से मल्टीप्लाई, माइनस बी का सी के साथ क्रॉस और डी से मल्टीप्लाई। तो अब ये स्केलर है साइड पे हो गया, ए का सी के साथ डॉट ये, और फिर ए का बाहर डी वाले के साथ डॉट। अच्छा यहाँ डॉट आना है। ठीक है, अब जिस तरह मैंने इसको लिखा था ना, इसी तरह इसको भी लिख लेना है। ये वाली इधर, ये इधर, ये वाली यहाँ और ये वाली यहाँ। इसको एक्सपेंड कर रहे हैं डिटर्मिनेंट को, यही बनेगा। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, इसको हमने इसके प्रूफ करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है जी, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 17। ये जो सी क्रॉस ए है, इसको मैंने पी ले लिया, यहाँ आ जाएगा पी, ये भी वैसे ही, ये भी वैसे ही। अब ठीक है जी, ये बार बार हम कर रहे हैं, अब आपको पक्का हो जाना चाहिए। पी का बी के साथ डॉट, ए से मल्टीप्लाई, माइनस पी का ए के साथ क्रॉस डॉट और बी से मल्टीप्लाई। पी की जो वैल्यू है वापस कर दें, सी क्रॉस ए इंटू डॉट बी और ए, सी क्रॉस ए डॉट ए इंटू बी। ठीक है, अब बी क्रॉस सी वैसे ही आ गया। अब ये सी क्रॉस ए डॉट बी और ए भी ऐसे आ गया। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई से दो वेक्टर एक जैसे हो जाएं तो वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक है जी, अब डॉट लेना है, वेक्टर का डॉट वेक्टर के साथ होता है, तो बी क्रॉस सी का ए के साथ क्या हो जाएगा, डॉट, और ये वाला वैसे का वैसे ही आ जाएगा। डॉट और क्रॉस को हम एक्सचेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। डॉट इधर आ जाएगा, क्रॉस इधर। इसी तरह इसको मैं क्या करता हूँ कि इसका भी डॉट, इसका आपने अगर स्टेप ज़्यादा करना है ना तो आप कर सकते हैं। कैसे? ऐसे सी डॉट ए क्रॉस बी, ऐसे कर लो। और फिर स्केलर तो कम्यूटेटिव होता है ना, यानी डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। मैं इसको इधर कर लेता हूँ और फिर बाद में फिर डॉट और क्रॉस को उसमें एक्सचेंज कर लें, इस तरह ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों एक जैसे हैं ना, तो होल स्केयर कर दें। तो ये इस तरह क्वेश्चन नंबर 17 भी क्या हुआ, हल हो गया। ठीक है, अब रह गया जी क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 रह गया जी। क्वेश्चन नंबर 18 भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, पी क्यू आर तीन वेक्टर हैं, उनका प्रोडक्ट लिया हुआ है क्रॉस बी के साथ, और ये प्रूफ करना है। तो पहले हम वेक्टर ले लेते हैं पी के लिए। ठीक है, P1 P2 P3, क्यू के लिए Q1 Q2 Q3, और आर के लिए R1 R2 और R3। इस तरह स्मॉल a वेक्टर और b वेक्टर A1 A2 A3 B1 B2 B3।
पी के लिए P1 P2 P3, क्यू के लिए Q1 Q2 Q3, आर के लिए ये सारे वेक्टर जो ऊपर लिए हैं ना वही अंदर ले लिए, और फिर ए और बी का क्रॉस है ना तो आई जे के लेंगे, फिर ए वाले वेक्टर और बी वाले। अब इसका भी प्रोडक्ट हमने जिस तरह क्वेश्चन नंबर 12 किया ना उसी तरह रो का रो के साथ ले लें। पहली रो से, फिर पहली रो दूसरी रो से, फिर पहली रो तीसरी रो से, इस तरह ये पहला रो बनेगी। फिर दूसरी रो पहली रो से, दूसरी रो दूसरी रो से, फिर दूसरी रो तीसरी रो से, ये बन जाएगी सेकंड वाली रो मुकम्मल। फिर तीसरी रो फर्स्ट रो से, ऐसे ही, ठीक है। अब ये अगर डॉट हो ना तो वही वेक्टर वापस आ जाता है, यानी कि यूनिट वेक्टर के साथ ये प्रोडक्ट बना हुआ है ना तो पी क्यू आर आ जाएंगे। ये जो है ना ये पी वेक्टर और ए वेक्टर का डॉट है, इसी तरह ये क्यू और ए का डॉट है, और ये आर और ए का, ये पी और बी का, ये क्यू और बी का, और ये आर और बी का। ठीक है जी। अब हमें आंसर में तो इस तरह चाहिए, ये वाली रो लास्ट पे, तो इंटरचेंज करेंगे इन दोनों को, ये उधर कर लें ये उधर कर लें। अगर हम दो कॉलम को इंटरचेंज करें ना तो नेगेटिव लगता है, ठीक है। इसी तरह दोबारा इसको इधर लेके जाना है तो फिर एक नेगेटिव लगेगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और यही हमारा आंसर है।